बहुत धन्यवाद जो आप आज शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे प्रवक्ता एक्स एमएलसी जीएल रैना जी मेरे साथ हैं। हमारे साथ हमारे मीडिया के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ, और मेरे साथ हमारे ओबीसी के लीडर सुनील प्रजापति जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं हमेशा जो सरकार है उसकी जो खामियां हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं और एज ए अपोजिशन हम अपना पूरा रोल निभाते हैं। लेकिन आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सुझाव है उमर सरकार के लिए, और हम ये मानते हैं कि एज ए ऑनेस्ट अपोजिशन हम जो है सुझाव देने में हमेशा यकीन करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो आपकी गवर्नमेंट है अगर ये तरक्की तभी कर सकती है अगर इनको अपोजिशन टाइम टू टाइम इनके जो अगर गलत काम है उनके ऊपर अगर इनको अवगत कराती है तो इनको सुझाव भी देने चाहिए। अब ये उमर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और उनके मंत्रियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे सुझावों को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। और सुझावों की जहां तक बात है, उमर साहब, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि अगर आपको याद होगा जब अटल जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो कांग्रेस, आपकी इंडी गठबंधन, ये मजबूर हो गई थी अटल जी को यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि आप भारतीय जनता पार्टी पर यकीन कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाकर जो है वो हिंदुस्तान की बात करेंगे, इसीलिए हम पर वो यकीन किया गया था। हम यही चाहेंगे कि आपके भी ये जो मंत्री हैं इन्हें अनुभव है या नहीं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, या इन्होंने अभी तक क्या कार्य किया मैं उस पर भी जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर इनको एक सुझाव अच्छा हम दे रहे हैं तो हम चाहेंगे खासकर आपकी एजुकेशन वाली मंत्री साहिबा अगर पेन कॉपी लेकर बैठेंगी तो इनका फायदा रहेगा और इनडायरेक्टली पूरे जम्मू कश्मीर का इसमें फायदा रहेगा। क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी चीज को लेकर है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, जिसका आपने 1 लाख की नौकरियों को वादा किया है जो कहीं पर भी हमें पूरा होता नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप हमारे इन सुझावों को आप और आपकी एजुकेशन वाली मंत्री साहिबा मानेगी तो मुझे लगता है काफी हद तक जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर से दूर की जा सकती है। तो दोस्तों, ये जो बात है ये है बेसिकली कोकरेला साइमंड्स करके लंदन बेस्ड जो एक फर्म है जो इंडेक्स बनाती है कि किस हिसाब से पूरी की पूरी दुनिया में आने वाले समय में एजुकेशन का क्या स्तर रहेगा और एजुकेशन जो है वो किस हिसाब के जॉब्स को जनरेट करेगी, ताकि हमारी जो आज की पीढ़ी है इसको समझ सके कि हमें किसके लिए प्रिपेयर रहना। और जब इन्होंने अपना ये इंडेक्स प्रिपेयर किया तो एक बड़ी हैरानगी वाली बात है कि हमारे हिंदुस्तान की जो रैंकिंग थी वो नंबर 2 पे थी, और वो नंबर 2 पे भी आप समझ लीजिए नंबर 1 ही समझे, क्योंकि यूएसए से सिर्फ 0.9 हम पीछे थे, यानी कि नियर अबाउट यूएसए और इंडिया एक ही रैंकिंग के ऊपर थे। ये जो रैंकिंग दी गई है, इस रैंकिंग के अंदर ये है कि कौन सा कंट्री कितना प्रिपेयर्ड है जॉब्स को लेकर, और कहां से आने वाले समय में जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की जॉब रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है ये बताते हुए कि भारत देश, जिसे युवा देश कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो देश है वो अगर आप देखें तो उनके यहां पर जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग हो रही है, बूढ़ी हो रही है, लेकिन भारत के अंदर युवा टैलेंट, और जिस हिसाब से युवा देश कहा जाता है, हमारे देश की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट है आने वाले समय में हम प्रिपेयर करें। इसके लिए हमें कितना प्रिपेयर होना चाहिए, जिस तरह से बाकी हिंदुस्तान में लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी प्रिपेयर करने का जो दायित्व है, क्योंकि उमर साहब हमारे मुख्यमंत्री है, आपके और आपके एजुकेशन मंत्रालय में चाहिए कि आप किस तरह से इन बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ सुझाव भी आपके लिए है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो रैंकिंग में हिंदुस्तान आज नियर अबाउट टॉप पे है, यानी कि नंबर 2 पे यहां पर आता है, इसके साथ जो दूसरे कंट्रीज इस लिस्ट में फॉल करते हैं आप सुनकर हैरान होंगे। इसमें यूके है, इसमें जर्मनी है, इसमें कनाडा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया है। और लेटेस्ट इंडेक्स के अंदर अगर आप खुद सोच सकते हैं, इसी का जो सर्वे किया गया ये 280 मिलियन जो जॉब्स क्रिएट हुए उसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट थी, कि बड़ा एक सटीक डाटा था जिससे पता लग सकता है कि आने 2, 4, 5 सालों में जॉब्स किस तरफ होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं कि वो जो पुरानी मानसिकता हमारी है कि वही डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या इस तरफ ही हम लोगों ने बढ़ना है, उसे बदलकर बदलते हुए समय के साथ हमें अपने आप को एजुकेट करना है, ताकि आने वाले समय में हमारी की हुई जो पढ़ाई है उससे हमें जॉब भी मिल सके और पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। इसीलिए मैं युवाओं को खासकर आपके सभी चैनलों के थ्रू अपील करना चाहता हूं कि वो भी इस तरफ ध्यान दें, और मेरा आपसे जो आग्रह है वो इसी को लेकर है। और ये किसके लिए आता है, ये पर्टिकुलरली आता है खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, एआई की तरफ दुनिया पूरी की पूरी अग्रसर हो रही है, और हमें भी अपनी प्रिपरेशन इसकी तरफ कर रही है। जिस तरह से बाकी हिंदुस्तान में प्रिपेयर हो रहे हैं, इसी तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी एआई की तरफ जो है प्रिपेयर होना है। ग्रीन स्किल्स का आने वाले टाइम में बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हमारे युवाओं को चाहिए कि ग्रीन स्किल्स की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो अपने आप को अग्रसर करें। और इसके अंदर
जो सरकार है उसे भी अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तो भारतीय जनता पार्टी है, जब तक केंद्र की सरकार यहां पर थी, काफी कुछ ऐसा किया गया। अगर आपको याद होगा, जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया था, डिजाइन योर डिग्रीज, जिसमें खुद बच्चे अपनी डिग्री डिजाइन कर सकते थे। अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसी तरह से जैसे IIT, IIM, क्लस्टर यूनिवर्सिटी और कितनी सारी यूनिवर्सिटी पिछले 5-6 सालों में बनाई गई है, ये जॉब्स को लेकर ही बनाई गई है। लेकिन अब आगे जो उमर साहब की सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो यही बनती है कि आप इसको आगे कैसे लेकर जाते हैं। अब मैं समझ सकता हूं कुछ तो आपके जो मंत्री हैं वो तो बिजी हैं माइनिंग के अंदर, उनका ज्यादा जो दिलचस्पी है माइनिंग में, उनका तो बस चले वो शायद ये जो खड्डे नाले हैं इनमें अपना ऑफिस बना लें, लेकिन इनसे ग्रीन स्किल्स नहीं डेवलप होंगे। उमर साहब, ये आप अपने मंत्री को बता सकते हैं, इससे ग्रीन स्किल्स डेवलप ना होकर रादर ग्रीनरी को नुकसान ही पहुंचेगा। अगर आपकी एजुकेशन मंत्री साहबा इस तरफ ध्यान दे तो इसके अंदर हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एज ए हेल्थ मिनिस्टर तो उनका फेलियर आपके सामने आ गया, लेकिन एज ए एजुकेशन मंत्री भी कोई खास वो परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। हम उन्हें जो सुझाव देना चाहते हैं, उस सुझाव के लिए हम यहां पर अवेलेबल हैं। जब कभी भी आपको असिस्टेंट चाहिए, आपकी मंत्री साहिबा को हमारे से कुछ मदद चाहिए, तो बड़ी हॉनेस्ट अपोजिशन की तरह हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि पूरे देश को आगे लेकर तभी जा सकते हैं जब जम्मू कश्मीर भी उतनी तरक्की करे जिस तरह से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। इसके अंदर अगर आपके एजुकेशन मंत्रालय के अंदर कम से कम और कुछ नहीं तो 8th 9th ऑनवर्ड्स AI का सब्जेक्ट अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है या AI के ऊपर उन्हें पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो ये बच्चे प्रिपेयर हो जाएंगे आने वाले समय में AI के ऊपर, ग्रीन स्किल्स के ऊपर प्रिपेयर हो जाएंगे। यही नहीं, एक बहुत बड़ा सुझाव मैं आपको देने जा रहा हूं। आपके समग्रा के डायरेक्टर अगर ज्यादा व्यस्त ना हो और उनके पास समय हो अगर इसे सुनने का, तो वो समझ सकते हैं इसको कि आपके पास एक बहुत बड़ी राशि केंद्र से दी जाती है समग्रा के अंदर। तो जहां पर अगर वो कल तक वो इस चीज का ठीकरा फोड़े कि हमारे पास सोर्स उपलब्ध नहीं है, उन्हें बताना चाहता हूं कि समग्रा के अंदर अगर आप AI लैब्स की एक अगर आप बनाकर प्रपोजल देते हैं, तो आप AI लैब्स एटलीस्ट हर CEO के अंदर 3 से 4 AI लैब्स बना सकते हैं। ये AI लैब्स को आप सभी स्कूल्स के साथ कनेक्ट कर सभी बच्चों को उन लैब्स के थ्रू इसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जा सकता है और हमारा जम्मू कश्मीर का युवा AI के लिए प्रिपेयर हो सकता है। इसी तरह से अगर आप ग्रीन स्किल्स के ऊपर भी काम करेंगे, आपके CEO, आपकी मंत्री साहिबा, ये डायरेक्टर समग्रा, सब मिलकर अगर काम करेंगे और अगर आप सही में ही जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को प्रिपेयर है इस समय हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करने के लिए, हम कितने प्रिपेयर है और दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान का युवा पूरी दुनिया को आगे लेकर जाएगा। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर की सरकार हमारे युवाओं के हाथ इतने मजबूत करेगी कि उनको प्रिपेयर करेगी कि वो AI के लिए, ग्रीन स्किल्स के लिए आगे बढ़ सके? इनिशिएटिव आपके मंत्री को लेना है, आपके यहां पर डायरेक्टर समग्रा को, इन सबको लेना है। हम यही सुझाव देंगे, जब कभी हमारी जरूरत है हम आपको असिस्ट कर सकते हैं इसके लिए, एक हॉनेस्ट अपोजिशन की तरह, लेकिन आपके मंत्रियों को भी कम से कम इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, रादर देन आपके जिस तरह से कुछ मंत्री जिन्हें लगता है कि शायद कुछ और ही काम करने में उनका फायदा। देखना यह चाहिए कि देश का फायदा किस तरह है और पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम समझने वाली भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू कश्मीर के युवाओं से भी यही उम्मीद लगाकर बैठी है। लेकिन उन युवाओं को आगे लेकर जाना उमर सरकार का काम है और उमर साहब के मंत्रियों का काम है। इसके ऊपर मैं ये भी चीज कह देना चाहता हूं कि हम यकीन करते हैं सबका साथ सबका विकास के ऊपर, और उमर साहब कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें कहना पड़े कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब मैं चाहूंगा मेरे साथ क्योंकि रैना साहब हैं, उन्होंने इसी चीज को लेकर, एजुकेशन को लेकर किस तरफ चलना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो आपके साथ वो इस समय शेयर करेंगे। थैंक यू डॉक्टर अभिजीत जी और मेरे बाकी साथियों। देखिए, जो विषय अभिजीत जी ने लिया है यह भविष्य को ध्यान में रखकर, और हम सबको मालूम है कि आदरणीय मोदी जी ने जो विकसित भारत का जो सपना दिखाया है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है कि दुनिया की जो मानवता है उसको जो प्रेजेंट टर्मोइल है उसमें से बाहर निकालकर एक कंस्ट्रक्टिव दुनिया की तरफ हम कैसे बढ़े, ये इसका एक उस पर उन्होंने अपना एक जो पिछले 10-11 वर्षों में एक ऐसा सिस्टम भी क्रिएट किया था ताकि हम प्रिपेयर कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो अभी नई सरकार बनी है, इनकी प्रायोरिटीज में अगर हम यही सेक्टर ले, एजुकेशन वाला ही सेक्टर, तो इनविटेशन कार्ड, पुराने इनविटेशन कार्ड को कैंसिल करके कैसे मंत्रियों के सामने यूटी ना आ जाए, जेके यूटी की मंत्री है ये ना आ जाए, इस पर उनका ज्यादा स्ट्रेस रहता है, न कि जो बच्चों को स्किल करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, भविष्य के लिए, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। हमने अभी देखा होगा, अभी 9 जनवरी को ही, 8 और 9 जनवरी को जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हमारे चेयरपर्सन है प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, जिन्होंने
जेएनयू में एक ऐसा कल्चर जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे से बदलकर स्कॉलर्स की रियल सेंस में रिसर्च स्कॉलर्स का एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक अच्छी एक ब्रॉडर योजना डिक्लेयर की है। उस योजना को जम्मू कश्मीर में लागू करने की जरूरत है। उसमें सिर्फ जैसे अभी अभिजीत जी ने बताया कि एआई और इससे रिलेटेड इशू ही नहीं, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट कैसे करें। संस्कृत एक ऐसा विषय है, दुनिया में अब एस्टैब्लिश फैक्ट है कि संस्कृत इज बेस्ट सूटेड फॉर कंप्यूटर रिलेटेड जो लैंग्वेज है उसके लिए लैंग्वेज है। हमारे यहाँ संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, संस्कृत के पढ़ने वाले हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसलिए उस फील्ड को भी आगे करने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो स्किल से लेकर और जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स देकर कैसे, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि भविष्य में वो पुराना दर्रा जो है सरकारी नौकरियों का, या ये सिर्फ वही नहीं है, अब एंटरप्रेन्योरशिप और इसकी तरफ जो दुनिया बढ़ रही है उसमें भारत का नौजवान पीछे ना रहे। भारत का नौजवान या खासकर कश्मीर का नौजवान अब सिर्फ पत्थरबाजी की उस ऑप्शन को क्लोज हो चुका ही है, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव्स हम कैसे करें। जिस प्रकार से अभिजीत जी ने हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करने का जो बताया कि भाई क्या करना चाहिए, उसी में हम ये बता रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में जिन रिफॉर्म्स को यूनिवर्सिटीज को तैयार करके, अपने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को तैयार करके, और उसमें नौजवानों को उसकी तरफ अवेयरनेस कैसे की, इसलिए नौजवानों के साथ एंगेज होना ये सरकार का काम है। अपोजिशन तो अपना रोल करेगी, अपोजिशन अपना काम करेगी। अपोजिशन पार्टी होने के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में वोट शेयर के नाते होने के नाते हम भी नौजवानों के साथ एंगेज करेंगे। लेकिन जो सरकारी डिपार्टमेंट है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो नौजवानों को ओरिएंटेशन भी करे और उनको नए स्किल्स भी इंपार्ट करें, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो, और सिर्फ खुद तैयार हो ऐसा नहीं, बल्कि दुनिया में भी लीड दे। क्योंकि हम जानते हैं कि टर्मोइल बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है, उनमें से सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करें। सर एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, एक विजनरी एडवाइस आप उमर साहब की हुकूमत को दे रहे, हालांकि दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के पास अभी इतने पावर भी जो है वो नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता पहले स्टेटहुड रेस्टोर करके राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर देकर के उसके बाद ये एडवाइस सही रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हम सुझाव दे रहे हैं, हम केवल सुझाव के कहने के लिए सुझाव नहीं दे रहे हैं, हम उसके साथ तरीका भी बता रहे हैं उनको कैसे किया जाए। क्योंकि तरीका बताना बड़ा जरूरी है। कहने को जिस तरह से जब ये लोग अपोजिशन से सिर्फ कह दिया करते थे, इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि इसको आप कैसे बेहतर करें। हम तो तरीका बता रहे हैं। एजुकेशन के अंदर अगर आपको पता है, समग्रा के अंदर काफी ज्यादा फंड्स इन अबंडेंस दे आर अवेलेबल। इनको कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको यही इनके जो डायरेक्टर समग्रा में, खैर इसके लिए एजुकेशन मंत्रालय में और एजुकेशन मंत्री साहब को पता होना चाहिए। अगर आप यहीं से प्रपोजल देंगे तो एआई लैब बन सकती हैं आपकी। एक सीईओ के अंदर अगर आप 3 से 4 एआई लैब बना देते हैं तो कितने स्कूल्स का बेनिफिट हो जाएगा। इसके अंदर तो तरीका है, पैसा भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। इसके लिए कोई पर्टिकुलरली आपको नई रॉकेट साइंस के साथ नहीं चलता। हम तो सोल्यूशन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, प्रोवाइडेड आपकी अगर इच्छा शक्ति है काम करने की, और आप जिस हिसाब से 1 लाख रोजगारों की बात करते हैं जो कहीं नजर नहीं आ रहे, हम तो तरीका बता रहे हैं। अगर आपने जॉब देने तो तरीका हमसे लीजिए। अगर आपको हमारी मदद चाहिए, मैं हूं, गिरधारी लाल रैना जी हैं, डॉक्टर प्रदीप है हमारे साथ, हमारे ओबीसी नेता हमारे साथ है, हम रेडी हैं आपको असिस्ट करने के लिए। हम उस अपोजिशन के लिए नहीं कि सिर्फ क्रिटिसाइज आपकी तरह करते थे। अब तो आप हमारी सारी लाइन तो करते हैं, भले वो मीटरिंग को लेकर हो जाए, भले किसी चीज को लेकर। इसका मतलब हम सही काम कर रहे थे। हम चाहते जैसे हम सही कर रहे थे आप भी सही करें। हम तो तरीका बता रहे हैं। सर आप कह रहे हैं 1 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी का वादा तो आपकी सरकार ने किया था, वो तो जम्मू कश्मीर में मिला नहीं। पूरे हिंदुस्तान का डाटा कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप एमएसएमई का डाटा निकालेंगे, स्टार्टअप का डाटा निकालेंगे, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का डाटा निकालेंगे, 2 करोड़ छोड़िए, इससे कई करोड़ ऊपर के जॉब। जम्मू कश्मीर के युवा को कितनी? जम्मू कश्मीर के युवा के अंदर हमने जिस दिन डे 1 असेंबली का था, 42,000 नौकरियां बताई थी जो हमने दी है। और वो 42,000 नौकरियों का मतलब नौकरियां उम्र सरकार की 500 रुपए वाली नौकरियां नहीं है जो 20-20 साल तक डेली वेजों का रक्त चूसने का काम किया। सॉरी उसे नहीं, डेली वेजन के लिए तो आपकी पार्टी के लोग भी गए थे ना, आपने भी कहा था हम इनको पक्का कराएंगे, अगर ना करा सके
तो हम रिजाइन कर देंगे, 10 दिन का वादा किया था। आपने उसके साथ एक विशेष टिप्पणी सुनी होगी जिसके अंदर हमारे बेचारे अब स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी नहीं रहे, उनकी स्टेटमेंट थी कि सरकार बनाते ही सबसे पहला काम ये किया जाएगा। लेकिन अब 1.5 लाख वोट ज्यादा लेने के बावजूद भी अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो उसमें मैं 51-52 का पूरी हिस्ट्री बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए अब चाहिए कि आप ये गेंद जो है वो उमर साहब के पाले में है, और उमर साहब को चाहिए अगर गुलमर्ग की स्कीम से उन्हें फुर्सत मिल गई है तो इस तरफ भी ध्यान दें। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है इसको भी जरा सीरियस ले, ये सुझाव उन्हीं के लिए है। हम केवल और केवल अपोजिशन करने के लिए अपोजिशन नहीं करते। हमें हमारे स्वर्गीय अटल जी ने काफी अच्छी तरह से सिखाया था कि अपोजिशन का मतलब क्या होता है। हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी बहुत दोबारा करेंगे।